नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं भाजपा सांसद चुन्नीलाल साहू जी से। तो आइए हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी सर, भूपेश सरकार के अब तक के कार्यकाल को आप क्या मानते हैं, बेमिसाल है या बदहाल? जिस प्रकार से इनकी ये 2.5 साल रहा है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रकार से एक काला सपने के समान जिस प्रकार से इन्होंने किया है, उनकी सरकार की कार्यशैली रही है। इन्होंने गंगा जल की कसम खाया, मातृशक्ति को आश्वस्त किया कि हम शराबबंदी करेंगे, और आप स्वयं देख रहे हैं जिस प्रकार से सारा चीज़ बंद रहा तो इन्होंने होम डिलीवरी, सारा चीज़ जब बंद हो गया तो शराब की होम डिलीवरी, गांव-गांव में शराब केंद्र, गांव-गांव में जिस प्रकार से कोचिए दलाल सक्रिय हुए, ये इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का एक अलग पहचान इन लोगों ने बनाने का प्रयास किया। और नरवा गरवा गुरवा बारी, ये इनका मूल मंत्र उन्होंने कहा। कहीं पर नरवा बंधा नहीं है, गरवा जहाँ पर जो केंद्र बना है गोठान कहीं भी नहीं है। बाड़ी की क्या है, बाड़ी की सपना तो हम तो जान ही नहीं पा रहे हैं बाड़ी क्या है। घुरवा जो कंपोस्ट खाद है, बोलते हैं एक एक गाय को 15-15 किलो गोबर करती है। भगवान जाने भाई कैसे कैसे इनके देश में कई प्रकार से घोटाला हुआ। अब तो ये लगता है कि गोबर घोटाला होगा। तो ये सरकार 15 साल बाद में आई है सरकार, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से किसी न किसी रूप से कैसे पैसा अर्जित करें और कैसे पैसा को हम अपने जेब भरें। जिस प्रकार से लोग कहते हैं, दबे जुबान में उन लोग कहते हैं कि यहाँ की बहुत सारा पैसा असम में अभी लगाए हैं, दारू बेच के उसी का भरपाई फिर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये 2.5 साल जो है छत्तीसगढ़ के लिए बदहाली का एक साल रहा है। एक बदहाल जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को किए हैं, आप स्वयं देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की हालत किस प्रकार से है। कहीं रोडों की हालत देखो, कहीं और कहीं को देखो, इस प्रकार से इनकी कार्यशैली रही है। जी सर, छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और उससे हुई मौतों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कोरोना का मैं बात करूंगा कि इन्होंने एक ऐसे समय में क्रिकेट कराया। मैंने भी पूछा, महासमुंद विधानसभा का अंतिम छोर सरायपाली में पूछा मैं कि एक गांव में कि यह कोरोना कैसे आया, तो बताया कि 2-3 लड़के वहां क्रिकेट देखने गए थे। देवभोग मैंने पूछा कि कैसे शुरुआत हुई। देवभोग तो बहुत दूर है, जंगल है, 70 किलोमीटर तो कोई गांव नहीं है मैनपुर से दुर्गागुड़ी। तो वहाँ भी कहने लगे कि यहाँ के बच्चे जो है क्रिकेट देखने गए थे। किसने कहा था कि इतनी गंभीर परिस्थिति में क्रिकेट कराने का। तो इस प्रकार से एक छत्तीसगढ़ को एक प्रकार से झोंक दिए इन्होंने, और फैलाव हो गया। उसके कारण से फैलाव होने के बाद जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ झेली है, जिस प्रकार से लोगों को नुकसान हुआ है, अब तो जो आंकड़ा आ रहा है, मौत के आंकड़ा देख रहे हैं पेपर में आप लोगों के माध्यम से। सरायपाली में एक घटना आपको बता रहा हूँ। सरायपाली का एक मरीज कोविड सेंटर महासमुंद से कब निकल गया, कब चला गया, और उसकी लाश जो है कोविड सेंटर से दूर पड़ा मिला। लोग सोचो, उसके घर वालों को भी नहीं बताए और वो बाहर मरा पड़ा मिला, उनकी लाश मिली। ये तो इनकी हालत है कि कोविड सेंटर में मरीज कहाँ चला जाता है, उसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है। इस प्रकार से इन लोगों की कोरोना के प्रति जो इनकी संवेदनशीलता होनी चाहिए, ऐसे संवेदनशीलता नहीं दिखी। वो तो यहाँ के समाज सेवी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जितने समाज सेवी है लगातार बाहर निकले और काम किए, और आज भगवान की कृपा से अच्छी स्थिति दिख रही है। जी सर, छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना के चलते जितने लोगों की मौत हुई है, क्या आपको लगता है उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए? निश्चित रूप से जिनको आवश्यकता, जैसे खास करके गरीब परिवार है, बीपीएल परिवार है, जिनके घर में मुखिया जो है, जिनकी मृत्यु हुई है मुखिया की, ये परिवार जो है एक प्रकार से निराश्रित हो गया है, ऐसे लोगों को तो मिलना ही चाहिए।
जी सर, शराबबंदी की घोषणा करके सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी अब घर पहुंच सेवा दे रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने गंगा जल का कसम खा करके कहा कि छत्तीसगढ़ को पूरी शराबबंदी करेंगे। मातृशक्ति को आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ का नया गढ़बो छत्तीसगढ़। लेकिन कैसे छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे? घर पहुंच सेवा करेंगे। इस प्रकार से ये एक प्रकार से छत्तीसगढ़ के जनता का अनादर किए हैं। मैंने एक अभी और परसों पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को। जिस प्रकार से कोरोना वॉरियर्स के रूप में नर्स, महिला कार्यकर्ता, स्वास्थ्य के पुरुष कार्यकर्ता, आरएमए, डॉक्टर्स काम किए हैं, संविदा में जो हैं बेचारे अल्प वेतन में, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है तत्काल उनको नियमितीकरण करके उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए। उन्होंने अपने जान को बाजी लगा करके लोगों की जान बचाई है। ऐसे संविदा में काम करने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर्स, आरएमए, तत्काल उनको नियमितीकरण करके उस परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। मैंने परसों ही पत्र लिखा है। जी सर, छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि 18+ टीकाकरण में आरक्षण कर भेदभाव कर रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से लोग सबको लगना चाहिए। इसमें आरक्षण क्या भाई? इसमें क्या आरक्षण की आवश्यकता है? इसमें कौन से आरक्षण की जरूरत है? क्रम से सब लोग लगाएंगे। इसमें भी आरक्षण करके सरकार जो है समाज में एक प्रकार से समाज के समरसता को खराब करने का काम किया है। ये सरकार आपस में लड़ाने के काम किया है, जो कांग्रेस की हमेशा के नीति रही है लड़ाने की। इस प्रकार से हमको भाईचारा जो छत्तीसगढ़ में है उस भाईचारा को खराब करने का काम किया है। भाजपा में बीते दिनों कुछ अनुशासनहीनता के मामले सामने आए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कार्रवाई होते रहती है। संगठन का काम है, निरंतर मूल्यांकन करते हैं, ऊपर में मूल्यांकन के आधार पर कार्रवाई होती है और कार्रवाई सार्वजनिक नहीं किया जाता। जब आवश्यकता पड़ती है, संगठन का काम है, संगठन अपने हिसाब से काम करती है। जीवन रक्षक दवा और एक्सरे मशीन की खरीदी को राज्य सरकार ने अटका दिया है, इस बारे में क्या कहेंगे? यही तो बता रहा हूँ, राज्य सरकार असंवेदनशील है। इस प्रकार से इन्होंने एक प्रकार से लोगों की जान को खतरे में डालने का काम किया। इसके लिए कोई शब्द नहीं है। जिस प्रकार से वेंटिलेटर पड़ा रहा, भाई अभी लॉकडाउन में आप अपनी मोटरसाइकिल को या घर में जो कार है 2 महीना मत चलाओ। पिछले साल मैंने 2 महीना मेरी गाड़ी को चालू नहीं किया तो मेरी गाड़ी का बैटरी डाउन हो गया, तो दूसरी बैटरी लगानी पड़ी थी। तो जो पिछले साल जो वेंटिलेटर आया, उस वेंटिलेटर को आप केयर नहीं करोगे, उसके लिए मैकेनिक क्या चीज़ कमी है भाई, आप टॉर्च लो, टॉर्च खरीद के रख दो, बैटरी डाउन हो जाएगा, टॉर्च कैसे चलेगा, बैटरी आपको बदलनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से इन्होंने हमेशा अनदेखी की है सब चीज़ का, और सरकार जो है एक प्रकार से लोगों के साथ ये एक प्रकार से असंवेदनशील उनकी चेहरा सामने आया है। जी, मुख्यमंत्री सहायता कोष में विधायकों की निधि को समायोजित करने के मामले में क्या कहेंगे? सरकार जिस प्रकार से यहाँ काम कर रही है, एक तरफ विधायकों की समायोजित कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे धमतरी और आज बसना से खबर आया केंद्र सरकार से जनपदों में और जिला पंचायत में पैसा आया है। जनपदों और जिला पंचायत में केंद्र सरकार से पैसा आया है, वहाँ भेदभाव किया जाए। धमतरी में 3 हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको 9-9 लाख दिए, अपना शायद 20-20 लाख 25 लाख लिए। आज मेरे पास बसना से फ़ोन आया, बसना में हमारा 11 सदस्य है, कांग्रेस का 12 सदस्य है, वो 35 लाख लिए हैं, हमारे सदस्य को 3-3 लाख दिए हैं। ये इसकी सरकार की रवैया है, तो इनके बारे में कुछ कहना अनुचित होगा। और जिस प्रकार से ये पैसे को अपने समायोजन किए हैं, अब क्या करेंगे देखना पड़ेगा। डीएमएफ का जिस प्रकार से इन लोग दुरुपयोग किए, सांसदों को डीएमएफ से हटा दिया गया था। हम लोग डीएमएफ जो केंद्र का बनाया गया है, जिला खनिज न्यास, मोदी जी के सरकार ने बनाई कि जहाँ के पैसा वहीं उपयोग हो। पहले पुरानी सरकार थी कांग्रेस की, केंद्र की, सारे पैसे रिपोर्ट को ले जाते थे।
जिले के लिए बचता नहीं था, राज्य के लिए नहीं बचता था। मोदी जी ने कहा जहाँ का डीएमएफ का पैसा है, लघु खनिज का पैसा है, उसी जिला में उपयोग हो। अब सोचो, हमको निकाल दिए थे, लोकसभा में बिल लाना पड़ा उसके लिए, सदस्य के लिए, सांसदों को। तो डीएमएफ के पैसे का जिस प्रकार से इन्होंने दुरुपयोग किया है पिछली बार, तो इनका तो रवैया रहा है कि पैसे का दुरुपयोग करने का। अब ये क्या करेंगे देखना है कि वो पैसे को क्या करेंगे। घोषणा तो बहुत किए हैं विधायक, हमारे महासमुंद जिला में सभी कांग्रेस के विधायक हैं, बड़े बड़े घोषणा किए हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ की चुनावी तस्वीर क्या होगी? जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक है, इनकी कार्यशैली को देख रही है। निश्चित रूप से जनता एक एक चीज़ की मूल्यांकन कर रही है और आने वाला 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, कोरोना काल के इस समय में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? निश्चित रूप से बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ जनता से। मैं खुद अभी पॉजिटिव हुआ था 28 अप्रैल को। आज मैं पहली बार आया हूँ, माता विंध्यवासिनी का दर्शन किया हूँ। सोशल डिस्टेंस है, मास्क है, सैनिटाइजर है, ये सारी चीज़ को हम जरूरी रूप से टीकाकरण निश्चित करना है। जब मुझे पहला डोज लगा था तो आज मुझे बहुत कम प्रभावित हुआ, मैं बहुत ज़्यादा बहुत कम प्रभावित हुआ। तो सब टीकाकरण कराएं, सब सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क नियमित लगाएं और जो गाइडलाइन है सरकार की, उस गाइडलाइन की पालन करें। मैं निवेदन करता हूं। निश्चित रूप से इस महामारी से हम सब आभार व्यक्त करता हूं। आपके जो डीएनए चैनल है, आप लोगों ने आया, मेरे मन में बड़ा पीड़ा था कि इतने लंबे समय हो गया था, मैं धमतरी नहीं आ पाया था और मेरी स्वास्थ्य जो गड़बड़ हुई तो माता का याद किया था और माता विंध्यवासिनी का दर्शन किया हूँ। मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, ऊर्जा लेकर के जा रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से। और जो भी धमतरी के लिए काम करना होगा, आने वाला समय में मैं 2 दिन के लिए धमतरी आऊँगा, रुकूँगा, रात्रि विश्राम करूँगा, आप लोग से और चर्चा करूँगा। और पुनः मैं आप लोगों को, आपके चैनल को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से हम जनता की बात को सुने और उसको निराकरण करने का प्रयास करें। तो ये था भाजपा सांसद चुन्नीलाल साहू जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने हमारे प्रश्नों का ब्यौरा जनता के सामने रखा। अब हम चुन्नीलाल साहू जी से लेते हैं विदाई। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।